अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल महदी टीवी से सिरात मुस्तकीम के 13वें प्रोग्राम के साथ सखावत हुसैन संदरालवी हाजिर खिदमत है। आज हमारी शिया इस्ना अशरी इमामिया खैरुल बरिया की बड़ी ईदों में से एक ईद है, इसलिए कि आज हमारे नवे इमाम मोहम्मद तकी जवाद सलामुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। सबसे पहले मेरा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कबूल फरमाइए और इस अजीम मौके पे मुबारकबाद कबूल कीजिए। हमारा ये प्रोग्राम मगरिब तक जारी रहेगा। मगरिब के बाद हमारी एक मसरूफियत है, हम कॉल्स भी लेंगे। हम एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम जारी व सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम कहाँ पैदा हुए थे और उनका नाम जवाद क्या थे मैंने और क्या उनका? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने हमें कॉल की। आप वाच करते रहें तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में जवाब अभी अर्ज करते हैं। आपने सवाल किया है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए और आपका लक़ब जवाद क्यों है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और आपका लक़ब जवाद इसलिए है कि जवाद के दो माने हैं। एक वो जो आला नस्ल से हो, दूसरा सखी और करीम, क्योंकि इमाम पाक आला नस्ल से भी थे और इमाम पाक सखी और करीम भी थे। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की मुबारकबाद के साथ चंद मिनट के लिए मैं चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। दुआ गो हूँ कि इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के दिन अल्लाह ताला मेरी और आपकी सारी हवाइज शरइया पूरी फरमाए। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का यौम विलादत 10 रजबुल मुरज्जब है और आज हुस्न इत्तेफाक से 10 मई और 10 रजबुल मुरज्जब है। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता, आसानी के लिए ये बिल्कुल साथ साथ हैं। अगले महीने से शाबान से डेट्स मुख्तलिफ हो जाएंगी। आपके वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हमारे 8वें इमाम अली रिज़ा सलामुल्लाह अलैह। उमूमन जो सादात किराम रिजवी, रज़वी, राज़वी, रिजवी कहलाते हैं, वो इन्हीं इमाम की औलाद है, क्योंकि यही इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की औलाद है जहां से नस्ल चली है। अलबत्ता तकवी और जवादी भी इन्हीं की औलाद को कहा जाता है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सबीका खातून, जिनको 8वें इमाम ने खेजोरान के नाम से भी पुकारा, ये मारिया क़िब्तिया की नस्ल में से थीं और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि
मेरे बेटे अली की ज़ौजा मारिया क़िब्तिया की नस्ल से होंगी। और इमाम ने सलाम भी पहुंचाया अपने एक चाहने वाले के जरिए, अपने एक करीबी मुअतमिद के जरिए। जैसे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को सलाम पहुंचवाया था जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी के जरिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अलैहिस्सलाम 9 साल के थे कि आपके वालिद गिरामी को मामून उर रशीद ने शहीद करा दिया। जब इमाम से 9 साल के सिन में पूछा गया कि कैफ़ तहमिलो मनसब अल इमामत फी सिग़र सिन्निक यब्न रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के फर्जंद आप इस छोटी सी उम्र में मनसब इमामत का बोझ कैसे उठाएंगे? तो आपने पूछा कम काना उम्रुल मसीह हीना शाहिदा ले उम्मे, ये बताओ कि ईसा की उम्र कितनी थी जब उन्होंने झूले में अपनी मां मरियम की इस्मत की गवाही दी थी? कहने लगे 3। कहा अगर 3 साल का बच्चा अपनी मां की इस्मत की गवाही दे सकता है तो 9 साल का फर्जंद रसूल अपने बाबा का मनसबे इमामत कैसे तहम्मुल नहीं कर सकता? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बच्चे थे कि मौसम हज में चंद अय्याम में सवालात के जो जवाब आपने सिग़र सिन्नी में दिए उनकी तादाद 30,000 लिखी गई। 30,000 सवालात फ़िक़्ह के जवाब, इस्लामिक क्वेश्चंस के आंसर्स इमाम पाक ने मौसम हज में अपने चाहने वालों के सामने बयान फरमाए। एक रोज इमाम अलैहिस्सलाम जब मदीना से बगदाद ले जाए गए तो मामून अपनी सवारी पर सवार होकर गुजर रहा था, शिकार को जा रहा था कि उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों में एक नूरानी बच्चा भी मौजूद है। वो खेल नहीं रहा। जाहिर है कि हमारे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम लाभ व लाभ के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि हम भी लाभ व लाभ के लिए पैदा नहीं हुए। ये गफलत है हमारी। हमारे भाई बहन आजकल जितना अपने बच्चों को पार्क वगैरह में ले जाने में वक्त लगाते हैं, अगर उतना वक्त दीन की सूझबूझ में भी लगा दें तो उनके बच्चे अबू ज़र व मिक़दाद बन जाए। उसने देखा कि सारे बच्चे भाग गए मगर ये नूरानी बच्चा खड़ा हुआ है। कहा कि अरिफ नफ्सा का या गुलाम साहिबजादे, आप कौन हैं? कबल इसके कि इसका जवाब अर्ज किया जाए, सीक्वेंस में उसने पहले यह पूछा कि जब तमाम बच्चे भाग गए तो ऐ साहिबजादे तुम क्यों नहीं भागे? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रास्ता तंग न था और मैंने तुम्हारा कोई कसूर किया न था और बगैर जुर्म के सजा की तुमसे तवक्को न थी। यह मुदब्बिराना जवाब सुन के उसने पूछा कि अरिफ नफ्सा का या गुलाम, आप कौन हैं? कहा अना मुहम्मद इब्न अली इब्न मूसा, मैं मोहम्मद जवाद हूं। मामून शिकार को चला गया। जब शिकार से वापस आया तो
उसने मुट्ठी अपनी बंद कर रखी थी और इन्हीं साहिबजादे से जो इत्तेफाक से उसी जगह खड़े हुए थे सवाल किया, माफी यदि यब्न रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल मेरे हाथ में क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम चाहते तो सिंपल सा जवाब दे देते, मगर इमाम ने बड़ा जबरदस्त फलसफियाना आरिफाना जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, इन्नल मुलूका यबअसूना सियादन, बल्कि इससे पहले का जुमला भी सुन लीजिए कि इन्नल्लाह खलका फी बाहरे कुदरतिही समकन, अल्लाह अपनी कुदरत से दरियाओं में समंदरों में मछलियां पैदा फरमाता है। वल मुलूक युरसिलूना सियादन, और जो वक्त के बादशाह होते हैं वो बाज छोड़ते हैं, भेजते हैं कि हवा के अंदर उड़ने वाली मछलियों को हवा से पकड़ के ले आए। उनके बाज मछलियों को पकड़ते हैं और वो मुलूक यादाऊन फी अयादीहिम, अपने हाथों में बाज की पकड़ी हुई मछली को रख कर यमतहनूना सुलालतन नबी, इम्तिहान करते हैं नबी की औलाद का। ये वो आरिफाना जवाब था जो इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने मामून के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया। एक और साहब हैं अम्र इब्ने फरह रजही, वो ये कहते हैं कि मैंने एक सवाल किया, फर्जंद रसूल क्या आप जानते हैं कि दजला में पानी कितनी मिकदार है। आपने इरशाद फरमाया, इसका इल्म तो अल्लाह आम मखलूक को दे सकता है, व नहनो अहसनो खल्क़िल्लाह, हम तो अल्लाह की बेस्ट मखलूक है। इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के अलकाब में लिखा गया, जवाद मुंतजब चुने हुए, मुर्तवा चुने हुए, काने साबिर, मुख्तार वही इख्तियार शुदा, आलिम। तकी का जो लक़ब है ये ज्यादा मशहूर है, उसकी वजह यह थी कि तकवा इतना ज्यादा था कि दोस्त दुश्मन आपको तकी पुकारते थे, और इस वजह से भी कि एक मर्तबा मामून ने कत्ल करना चाहा तो आप उसकी तलवार से बच गए, इसलिए भी तकी कहलाए, यानी अल्लाह से डरने वाले और मखलूक से बचने वाले, शर्र मखलूक से बचने वाले। जब इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपने कलिमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये वो कलिमा शहादत है जो उम्मत मुर्दों पे पढ़ती है। ये फर्क है कि जिसे लोग मौत के बाद समझाने की कोशिश करते हैं, वो फर्जंद रसूल जिंदगी में आते हुए समझा पढ़ा रहा है। याहिया इब्ने अकसम नामी कूफी काज़ीउल कुज़ात था मामून के दौर का। जब मामून ने चाहा कि अपनी बेटी के साथ अक़्द करे, इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम का, तो टेस्ट के लिए बुलाया। अब 9 साल का बच्चा 90 साल के बूढ़े के सामने मौजूद है
اور याहिया इब्न अक्सम तकरीबन 90 साल का बूढ़ा कहता है कि फर्जंद रसूल ये फरमाइए, अगर कोई शख्स हालत इहराम में शिकार करे तो उसकी सजा क्या है? आपने इरशाद फरमाया, सुआलों का मुबहमुन व मुहमलुन, साइल तुम्हारा सवाल अननोन है, कंफ्यूजिंग है। कहा कैसे? कहा सवाल में यह भी तो शक्कें हो सकती हैं कि यह शिकार जो उस इहराम वाले ने किया हुदूद हरम के अंदर किया या हुदूद हरम के बाहर किया, यह शिकार हिल में था या हरम में था, यह शिकार करते वक्त वो मसले से हुर्मत से वाकिफ था या ना वाकिफ था, शिकार करने वाले ने अमदन जानबूझकर शिकार किया या वो भूल गया था, सहवन उसने शिकार किया, शिकार करने वाला हुर था या ममलूक था, आजाद था या गुलाम था, पहली मर्तबा ये शिकार कर रहा था या एडिक्ट था, इससे पहले भी शिकार करता रहा था, शिकार हैवान का था या परिंदे का था, हैवान या परिंदा छोटा था या बड़ा था, शिकार करने वाला शिकार के बाद अपने शिकार पर मुसिर है या नादिम है, शिकार दिन में किया या रात में किया, इहराम उम्रे का था या हज का था। गोया इमाम ने बता दिया कि ए काजी उल कुजात, पहले सवाल का सलीका तो समझ लो, फिर जवाब पूछना। इमाम ने सारे सवालों के जवाब मरहमत फरमाए। मैं जब बच्चा था तो हमारे जाड़ा से डेरा इस्माइल खान से हमारे एक मुज्तहिद थे, आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा किबला, उनसे मैंने मुलाकात की दारुल उलूम अल जाफरिया करबला खुशाब के बाहर, जहां मैं थोड़ा अरसा पढ़ता भी रहा। अलबत्ता उस वक्त तो मैं अभी प्राइमरी का तालिब इल्म था जब मैंने किबला काबा की जियारत की। उनके पास एक गाड़ी थी पुराने जमाने की, उसके पीछे ट्रंक में काफी किताबें रखी थी, तो उन किबला ने मुझे ये किताब इनायत की। सबसे पहले मैंने ये वाकया उस किताब में पढ़ा और हमारे मुज्तहिद साहब ने एक एक शिक बयान की थी उसके अंदर। वो उनकी तौजीहुल मसाइल थी बेसिकली, जो आज भी मेरे पास अमेरिका में भी मौजूद है। लोग उनकी तकलीद भी करते थे माशाअल्लाह। वो बहुत बड़ी मंजिल पर फाइज थे, सराइकी स्पीकिंग होकर अल्लाह ने उनको बड़ा एजाज और बड़ी इज्जत बख्शी थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब अहसंत अहसंत की आवाजें हर जगह से बुलंद हुई, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7186756987। 15 मिनट और ये प्रोग्राम जारी रहेगा, फिर मगरिब का वक्त हो जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़ के हमें बहुत जल्दी जाना है किसी मसरूफियत के लिए, तो इंशाअल्लाह फिर फजर में हम हाजिर होंगे। जो लोग सुन देख रहे हैं वो फजर में इंशाअल्लाह 5 बजे ठीक हमारा दर्स नंबर 20 सखावतुल कुरान का कल फजर में अल्लाह के हुक्म से लाइव नशर होगा, और कल फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 4 घंटे मदरसतुल कुरान और जश्न भी इंशाअल्लाह नशर होगा। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, कल अल मेहदी सेंटर में जो आ सके ज़रूर तशरीफ़ लाएं, और जो अल मेहदी टीवी से तामुन कर रहे हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। इस ईद के मौके पर भी मैं आपसे दामन फैला रहा हूँ इमाम पाक के इस टीवी चैनल के लिए कि आप, आपके घर वाले, आपके ख़ानदान वाले सिर्फ पर फैमिली अगर $1 पर डे आप दे दें तो इंशाअल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल पड़ेंगे और ये टीवी इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा।
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल में आप चाहें तो इंग्लिश में कॉल करें, चाहें तो उर्दू में करें, चाहे तो पंजाबी में करें, चाहे तो सराइकी में करें, चाहे तो फारसी में करें, चाहे तो अरबी में करें। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में जवाब अर्ज करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए याहिया इब्न अक्सम, आपने तो सवाल कर लिया, अब मैं भी एक सवाल करता हूं। ये बताओ, एक औरत एक मर्द के लिए सुबह के वक्त हराम थी, चाश का वक्त हुआ तो हलाल हो गई, जब जोहर का वक्त हुआ तो फिर हराम हो गई, असर का वक्त हुआ तो हलाल हो गई, मगरिब के वक्त फिर हराम हो गई, इशा के वक्त फिर हलाल हो गई, आधी रात हुई तो यही औरत हराम हो गई, फजर हुई तो फिर हलाल हो गई। ये बता मुफ्ती आजम काजी उल कुजात, एक औरत एक मर्द पर इतने वक्त में हलाल कैसे होती रही, हराम कैसे होती रही? अब तो मबहूत हो गए साहब बहादुर। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक एक शिक बताई। यह भी मैंने किबला अल्लामा हुसैन बख्श की किताब में सबसे पहले पढ़ा था बचपन के आलम में, अभी तो उर्दू भी सही पढ़नी नहीं आती थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो किसी की कनीज थी, इस पर हराम थी, चाश्त का वक्त, सुबह के वक्त हराम थी, चाश्त का वक्त हुआ तो इसने खरीद ली, हलाल हो गई। जोहर के वक्त इसने उसी कनीज को राह खुदा में आजाद कर दिया, हराम हो गई। असर को उसी कनीज से इसने निकाह कर लिया, हलाल हो गई। गुरूब के वक्त, मगरिब के वक्त इसने उसी को मां की पुश्त के साथ मुशाबहत दे दी, जिहार कर लिया, हराम हो गई। इशा के वक्त इसने कफारा दे दिया, जिहार का, हलाल हो गई। आधी रात को तलाक रजई दे दी, हराम हो गई। फजर के वक्त इसने रुजू कर लिया, हलाल हो गई। ये तो वही बताएगा जो हलाल मुहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़ियामत व हराम मुहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामत का प्रमोटर हो। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने को है। अगर एक दो आप कॉल करना चाहें तो वो हमें कॉल फरमा सकते हैं इस सिलसिले में कि हम इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। जब तक कॉल नहीं आती, मैं यहां पर इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल कर रहा हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया है कि जो शबीह मूसा इब्ने इमरान है। जिस तरह मूसा इब्ने इमरान समंदरों में से महफूज आ गए, मेरा ये बेटा भी हालात के समंदरों में महफूज रहेगा। और इसीलिए हिर्ज जवाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये मेरा बेटा शबीह ईसा इब्ने मरियम है कि इसकी मां ताहिरा मुतहरा है, इसकी विलादत पाक है। नक्श खातम हमारे इमाम का था, नेमल कादिरुल्लाह, बेहतरीन कुदरतमंद अल्लाह है। वो लोग जो दुआ का शौक रखते हैं, ये जो दुआ है, सुबहान मन ला यातदी अला अहले ममलकतिह व सुबहान मन ला याखुज़ु अहलल अर्ज़ बिअलवानिल अज़ाब सुबहानल्लाह व बिहम्दिही इला आखिर, ये दुआ इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की है। इमाम तीसरे दिन छींक आती है इमाम को और इमाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व अलल अइम्मतिर राशिदीन। एक कॉल हम ले लेते हैं, फिर ये प्रोग्राम चंद मिनट के लिए जारी रहेगा। जो प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम नंबर 13 इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इमदाद नकवी अर्ज कर रहा हूँ न्यू जर्सी से। जी सर, कैसे मिजाज है? अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ मैं। शुक्रिया, मुबारक हो आपको इमाम अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हमारे नवे इमाम हैं। बेशक बेशक, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जनाब नकवी साहब ने हमें कॉल फरमाई है, सैयद इमदाद नकवी साहब जो शायर अहले बैत हैं न्यू जर्सी से, और तमाम नाज़रीन नाज़रात को वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामत रहे। तो आपको शेर सुनाऊं मौलाना? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
ضرور ضرور ضرور، بسم اللہ ارشاد ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا لکھا ہے، سبحان اللہ، جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے جناب امداد نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ایک بہترین پروگرام کریں گے نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے، جس میں ہم شعراء کو دعوت دیں گے۔ ایک اور کال ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کال ڈراپ ہو رہی ہے، معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ منڈے کو ہماری نئی فون لائنز لگ جائیں گی انشاءاللہ نیو یارک اسٹوڈیو میں بھی، پھر فون کا پرابلم ختم ہو جائے گا۔ جو کال ڈراپ ہو گئی ہے، اگر آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں تو جلدی جلدی کال فرما سکتے ہیں قبل اس کے کہ مغرب کا وقت ہو۔ ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتے ہیں امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے پاک دن کی۔ اللہ تعالیٰ اس پاک دن کے صدقے میں ہمارے تمام ناظرین و ناظرات، تمام کالرز، تمام معاونین، ہمارے تمام ممبرز کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوری لائن ڈراپ ہو جی بسم اللہ بسم اللہ ارشاد فرمائیں۔ مولا کائنات کی شان میں کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا لکھا ہے، جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا سبحان کا ہے، جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا ہے۔ جانے کیا پسند آیا حق کو یہ خدا جانے، خلق کر کے دو عالم بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خلق کر کے دو عالم کہہ دیا علی کا ہے۔ اے خدا محمد سے ہم کلام تو لیکن ہم کلام ہونے میں واسطہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ ہم کلام ہونے میں واسطہ علی کا ہے، جس کے ساتھ جی چاہے آپ جائیے لیکن جان لیجیے سیدھا ہولڈ کریں۔ علی کا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ نقوی صاحب، لیجیے سیدھا راستہ علی کا ہے۔ جزاک اللہ نقوی صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ منگل کو انشاءاللہ، بہت شکریہ، منگل کو پروگرام بڑا اچھا، بہت مہربانی، انشاءاللہ منگل کو
منگل کو آپ کو دعوت ہے نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے جشن مولود کعبہ کی. منگل کے دن انشاءاللہ آپ کو دعوت ہے نیو جرسی کے اسٹوڈیو میں پڑھنے کی. اللہ کے حکم سے بہترین پروگرام وہاں سے کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب نقوی صاحب, اللہ آپ کو عزت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ صحیح, تسا سناؤ کی میں حال. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سارے ائمہ اہل بیت جڑے اتنے زبردست شخصیات ہیں اللہ سونے دے, لیکن انہاں دے دشمن لوگ کیوں تھی ونجن؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سونا سوال, بڑا سونا سوال ہے. صحیح, اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے تے تسا اپنا خیال ہی رکھا ہے تے سارے تمام سرائکی بھیڑی بھراواں کو میرے سلام عرض کرائے تے انشاءاللہ میں تھوڑا جواب ہنے عرض کرنا. بہت شکریہ تسا کال کی تھی. اللہ تمام مومن. محترم ناظرین و ناظرات, یہ ہمارے حسن شاہ صاحب ہیں, یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں. انہوں نے ہمیں کال کی ہے سرائکی میں, تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار اتنی عظیم شخصیتوں کے مالک تھے, لوگ ان کے مخالف کیوں تھے؟ تو یہ بہترین سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم, لوگ اہل بیت کے مخالف اس لیے ہیں کہ ان کا فضائل میں مقابلہ نہیں کر سکتے, اس مقام پہ پہنچ نہیں سکتے. حسد کی وجہ سے اہل بیت عصمت و طہارت سے جیلسی کرتے ہیں. جس طرح حضرت حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کیا, ویسے ہی بنی امیہ بنی عباس نے اہل بیت عصمت و طہارت کو قتل کیا. ان کی مخالفت کی, جیلسی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے. آج بھی دیکھ لیجئے, جو مبلغ دین کی بات کرے گا اس کی مخالفت زیادہ ہوگی, اس کے خلاف پروپیگنڈے زیادہ ہوں گے, اس کے خلاف حسد زیادہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں, میں صرف 2-3 ارشادات نقل کر کے آپ سے آج کی حد تک اجازت چاہتا ہوں. پھر میری حاضری کل فجر کو 5 بجے ہوگی. ضرور دیکھیے گا سخاوت القرآن نمبر 20, اور پھر 4 بجے سے انشاءاللہ میں بھی اور سید حسن نقوی صاحب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مدرسۃ القرآن میں, المہدی سنڈے اسکول میں, اور اسی طریقے سے پھر جشن میں کل ہوگا, اور نیاز بھی ہے امام صادق کی. بس یہ 2-4 فرامین سن لیجئے, دیکھ لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے. امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ وعدوا لہ فی السر. ایسے نہ ہو کہ تم کھلم کھلا تو اللہ کے ولی بن کے پھرتے رہو, اور پشت پیچھے لوگوں سے چھپ کے اللہ کے دشمن بن کے رہو. تمہاری جلوت و خلوت ایک ہونی چاہیے. چن بخلوت می روند کار دیگر می کنند نہ ہو. امام پاک اس سے منع فرما رہے, فرماتے ہیں عز المؤمن فی غناہ عن الناس. مومن کی عزت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, جان مارے, محنت کرے, آورز لگائے, آنکھوں میں سے راتوں کو گزارے, اعضاء و جوارے پہ ظلم کر لے, مگر اپنی ڈگنیٹی پہ ظلم نہ کرے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یرضا من اخیہ بحسن نیت لم یرضا بالعطیہ. جو مومن کی حسن نیت پہ راضی نہیں ہوتا وہ اس کے عطا کرنے کے بعد بھی راضی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایاک و مصاحبۃ الشریر, شرارتی سے دوستی نہ رکھنا. فإنہ کالسیف, وہ چمکتی ہوئی تلوار کی طرح ہے. یحسن منظرو, دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہوتی ہے تلوار بھی اور وہ بندہ بھی. وَيَقْبَهُ أَثَرُ, مگر اس کا کاٹنا کتنا سخت ہوتا ہے. آخری ارشاد کفا بالمرء خیانۃ ان یکون امینا للخونہ. کسی بندے کی خیانت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خیانت کاروں کا پپٹ بن کے رہے. کسی ایجنسی کے لیے, کسی ملک کے لیے, کسی طاقت کے لیے
अपने भाई बहनों के खिलाफ साजिश के लिए, अपने मजहब फिरके के खिलाफ साजिश के लिए कभी ना भी किएगा। इमाम फरमा रहे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम का ये मैसेज है। और इस वक्त हमारा न्यूयॉर्क में, क्योंकि वक्त मगरिब 3 मिनट में होने वाला है, बस आखिरी लम्हों में एक मैसेज और सुन लीजिए। जब उम्मुल फजल से निकाह होने लगा तो मामून रशीद ने कहा कि आप अपना निकाह खुद पढ़ें। तो आपने जो खुतबा पढ़ा वो खुतबा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़रारन बिनिअमतिही वला इलाहा इल्लल्लाहु इख़लासन लिवहदानियतिही इला आखिर। तो ये खुतबा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का रिपीट किया इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए जब अक़द पढ़ा दुख्तरे मामून के साथ। या अल्लाह तुझे वास्ता है इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम का। आज का प्रोग्राम रिकॉर्डेड बाद में देखने वालों, लाइव देखने वालों, लाइव कॉल्स में शामिल होने वालों, हमारे मुआविनीन, नाजरीन, नाजरात, मोमिनीन, मोमिनात, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, सबको बीमारियों से नजात अता कर, सबका खातिमा अलल खैर कर, सबकी औलादों की इस्लाह फरमा, गमों दुखों से दूर फरमा, दरस कुरान में शिरकत की तौफीक दे, अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, नमाज जमात और जुमा की तौफीक दे, डेली कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हज व ज़ियारत नसीब फरमा, झूठ से परहेज करने की तौफीक दे, तकवा हमारी सरिश्त में दाखिल फरमा, र्यूमर्स फैलाने वालों से महफूज रख, हासिदीन से महफूज रख, गालियों की ईमेल्स भेजने वालों से महफूज फरमा, शर हासिदीन से महफूज फरमा, मराकिज़ दीन की हिफाजत फरमा, उलमाए दीन की हिफाजत फरमा, हमारे अलमहदी टीवी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, इमामुल असर के ज़हूर में ताजील फरमा। आज की ट्रांसमिशन को हुसैन रज़ा ने पूरी दुनिया में भेजा है। या अल्लाह हुसैन रज़ा की हवाइज शरिया को पूरे फरमा। आज हमारे सैयद हसन नकवी साहब, मियाँ मंजूर साहब, सैयद इमदाद नकवी साहब शामिल हुए थे, कॉल्स की थी उन्होंने। इन तीनों हजरात की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। और इनमें से मंजूरीन में से अगर किसी की कोई ख़ास दुआ है, अपने प्यारों से मिलने की तमन्ना है, तो आज के इस अजीम ईद के मौके पर उनको इस ईदी का तोहफा यही अता फरमा, और हम सबको ईदी का तोहफा हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की सूरत में अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। खुदा हाफिज़।